अगर मेरे कुछ हो जाता है, मैंने इंद्र कुमार पुत्र बलराम का मेरा अगर कुछ हो जाता तो मेरी आत्महत्या से मजबूर करने वाला था मेरे बेटे के 2 साल वाले। बहू हमारी जब ते आई जब ते हमारे घर में कलेश शुरू कर दिए वाने 1,10,000 में तो कश्मीर गई घूमने। अब रात में क्या करेंगे, मन का कोई ना घूमे आंदा, मेरे बालक कहीं गए भी ना घूमने, घूमे आंदा भैया चले गए। अब आते आए तो कलेश शुरू कर दियो, मेरी बेटी भगा दी। पहले तो मेरी बेटी शुगर की पेशेंट है। बेटी मेरी निकाल दी, आदमी मेरा चला होगा। मेरे टेंशन ना होगी तो मैं कैसे रहूंगी, कैसे करूंगी। चौधरी मुक्ता चौधरी गप्पा सतीश चौधरी जिन्होंने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं इसके आगे कुछ नहीं चाहता। मुझे नहीं पता, मैंने व्हाट्सएप पे बात करी जब गौरव खत्म हुआ तो कानन में लीड लगी पाई। मेरे पास फोन करा सुमन, गौरव गया, मेरी बेटी दोनों भगे भगे पैदल आए। और ये बात मैं 100% कह रही हूँ। उसने गौरव से कहा है कि तू मर जा। गौरव से उसने ये बात कही है, मर जा। उसने कई बार कही ये बात गौरव से। निकी का केस तो आपने सुना ही होगा। उसके पति ने उसको जलाकर मार डाला। अब इस वक्त फरीदाबाद से एक ऐसी ही खबर जो है सामने आ रही है, क्योंकि निकी का केस तो सुर्खियों में बना ही हुआ है, मगर यहाँ पर उल्टा हुआ है। एक बहू ने अपने पति को मार डाला। अब ये पूरा आप घर देखेंगे। इस घर में 9 महीने पहले शहनाइयाँ बजी थी। शहनाइयाँ बजने के 5 महीने बाद ही उस बहू ने अपने पति को जो है इतना मेंटली हरेस कर दिया कि उसने सुसाइड कर लिया। फिर उसके 3 महीने बाद ही 3 महीने या 2 महीने बाद ही जो है ससुर ने सुसाइड कर लिया। अब देखने की बात ये है कि ये पूरा मामला आखिरकार पलटा कैसे। उसके तो पति ने उसको मार डाला था, यहाँ पे उल्टा मामला, क्योंकि बेटियों के लिए तो कानून बहुत बने हुए हैं। अब ये मामला है बेटे का, क्योंकि बेटे के मामले बीच में भी बहुत चलते रहे हैं। कभी नीला ड्रम तो कभी जो है पहाड़ियों से जो है घेर देते। अब बेटों के मामले 2 बार तो उछले, मगर तीसरा जो है ये मैं इस वक्त मचघर में मौजूद हूँ और मचघर में ये मामला जो है इस वक्त जो है घर में बस 4 प्राणी थे जब ये मामला हुआ। क्योंकि बताया जा रहा था कि माँ और बाप को घर से बाहर निकाल दिया गया था। 25 तारीख को बहू भी घर छोड़कर चली गई थी। 25 मई की डेट वो है। और 26 मई को गौरव नाम के शख्स ने अपनी अंतिम सांस ली। ये हैरानी की बात थी कि उसने 25 तारीख को वो गई, उसने ऐसा क्या बोला, फ़ोन पे बोला, ऐसा क्या बोला। उनके परिजनों से बात करेंगे, उनके परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं। अब घर में ससुर ने सुसाइड कर लिया है, पति ने, जो उसका गौरव जो बेटा था, माँ का एक लाल लोता लाल था, उसने सुसाइड कर लिया। उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि घर में बचा ही कौन, 2 बेटियाँ और 1 माँ। बेटियों की भी शादी हो रखी है। उस माँ से बातचीत करेंगे, उस माँ पे क्या बीत रही है कि उसके पति भी चला गया, उसका लाल भी चला गया, एक लोता लाल था उसका घर का। माता जी, कैसे हुआ यह हादसा? बेटा 4 दिसंबर को मेरे बेटा की तो शादी हुई। ठीक है, मैं शुरू से बताऊं या शादी ते ही बताऊं? शुरू से बताओ। गोद भरा। बेटे के साथ क्या हुआ था, फिर पति के साथ क्या हुआ, फिर उसके बाद इतना बड़ा हादसा जो हुआ है। बहू हमारी जब ते आई जब ते हमारे घर में कलेश शुरू कर दिए वाने 1,10,000 में तो कश्मीर गई घूमने। ठीक है, गए तो मेरे तेरे ऋषिकेश कह गए कि ऋषिकेश तक जा रहे हैं। वहाँ कश्मीर लेगी कब में बेटा को फोन आया, मम्मी मैं कश्मीर चला गया। मैंने कोई बात नहीं मम्मी, पैसा ख़त्म हो गया, पापा ने 60,000 ही दिए। मैंने कहा मैं और गिरवा रही हूँ अभी 50,000 रुपया। मैंने 50 फिर गिरवाए इकाई पे तो लेके 1,10,000 में तो ये घूम के आई।
ज़्यादा दिन तक घूम के आए। फिर तीसरी बार कह रही तीसरे दिन ही कि मम्मी हम खाटू श्याम जाएंगे। बेटा अभी तो आई है तू, 1 महीना में घूम के अब कहाँ जाएगी। फिर बोल मम्मी तुम 2,000 रुपया दे दो, बाकी के मैं दीदी ते ले लूँगा। मैंने वादे दी, कुछ मुँह पे सैलरी रखी है मैंने। ठीक है तो बेटा चलो जा। मेरे पड़ोसी भी कह रहा भाभी अब रात में कहाँ जा रहे हैं भैया, वृंदावन की कह रहे हैं खाटू श्याम की, अब रात में क्या करेंगे। मन का कोई ना घूमे आंदो, मेरे बालक कहीं गए भी ना घूमने, घूमे आंदो भैया। चले गए, आते आए जो गले शुरू कर दियो। मेरी बेटी भगा दी। पहले तो मेरी बेटी शुगर की पेशेंट है, वो बीमार रहे 12 माह से, सेवा को इलाज चल रहा है। कलेश कर करके वो भगा दी छोटी बेटी, वो मेरे पास ही रह गई। फिर कलेश करो एक दिन अपने पापा के संग पैसा मांग रही बहू के, पापा मोह इतने पैसा चाहिए। पापा ने कह दिया अभी तो लाली तू वहाँ घूम के आई है, अभी वहाँ गई है, अब फिर मांग रही है तू। जटियाई बात पे लड़ाई करने लगी। मेरी किराएदानी ने सब ने देखो, मेरी पड़ोसन ने देखो, गौरव से कह रही इस आदमी की शक्ल नहीं देखूंगी मैं, इसको कह दो बाहर निकाल के फेंक दो। मैं लाली थे पापा कहाँ भेजूंगी मैं, कहीं भी भेजो बाहर निकालो फेंको इनको। मैं राखी बाबा तुम चले जाओ। और मैं केस अंते नहीं डरती, मेरे पापा ऐसे केस में फंसाएंगे कि जो छूटेंगे नहीं। मेरे पापा पे तो इतने केस लगे पड़े और एक केस सही। ठीक है फिर मैंने गिरा कि तुम्हारे हाथ जोड़ रही हैं, तुम चले जाओ। कल कोई बहू कोई केस पकड़ के बाहर भगा दिए। ये जो कह ही रही हाथ जोड़ के, यहाँ पे कॉलर पकड़ा और घर से बाहर भगा के बहू ने ससुर को कॉलर पकड़ के भगाया। और मैं झूठ बोलूं, रिश्तेदारों में पड़ोसी ने सब ने देखी है, परसों मीडिया में कहे ये सब ने कि कॉलर पकड़ के हमने देखी आंखों से, क्योंकि रिश्तेदार एक बार कुछ झूठ बोल सके, पड़ोसी झूठ नहीं बोलेंगे। फिर मेरा आदमी भी चला गया, बेटी भी भगा दी, आदमी भगा दियो, अब मैं बची। लास्ट में मेरे ते कलेश करा, क्या कह रही है, मेरा बेटा बुलाया, बेटा गया रसोई, मम्मी अंदर आना। मैं अंदर गई कि मम्मी तुम्हारा मुंह क्यों बन रहा है, कि बेटा मैं कहाँ बताऊँ, मुंह की पूछे तो कि बेटी मेरी निकाल दी, आदमी मेरा चला गया। मेरे टेंशन ना होगी तो मैं कैसे रहूँगी, कैसे करूँगी। झट बहू मेरे ते भी लड़न लगी। मैं 21 तारीख को रात, अच्छा ये आपको भी निकाल के? हाँ 21 तारीख को मैं रात को 8 बजे अपनी स्कूटी लेके मैं भी बेटी के यहाँ चली गई। गोल्ड मांगे, गोल्ड के ऊपर भी लड़ाई करी। गोल्ड भी मैंने अपनी बहन से ले जाके सारा दे दिया। ले बेटा मेरे एक ही तो बेटा है, मैं कहा करूँगी, रख ले तू ही। मैंने अपनी अलमारी में अपने लॉकर में चीज ने लेगी सबन ने 3 बैग भर के लेगी, अपने कैमरा बंद कर दी, पड़ोसी के कैमरा में पता चली है। समझ लो सारे लोग भगा दिए। 26 मई को लड़का खत्म होएगा तो 25 मई को 3 बैग भर के घर से ले जा रही है अपने ते। उस बैगन में क्या है हमें नहीं पता, हमने किसी और के कैमरे में देखे हैं। कैमरा बंद कर गई, तार निकले पाए कैमरा को, या कि पापा आएंगे ड्यूटी पे। जिस दिन लड़का खत्म हुआ उससे एक दिन पहले लड़का ने 25 तारीख को फ़ोन करो कि पापा मेरे फ़ोन पे 250 रुपये करवा दो, मेरे पे कम पड़ रहे हैं। बाकी पापा ने 12 बजे 250 रुपये करवाए, चश्मा के नहीं है, चश्मा सही करवा रहा हो। फिर वहाँ ने करो 5:30 बजे 25 तारीख को फ़ोन। अंकल जी जब उसने बाहर निकाल दिया था तो अंकल जी घर में नहीं आए थे? नहीं 25 तारीख को आए थे, क्योंकि वो लड़का मेरा अकेला था। पापा मेरे लिए खाना ले आना, वो बहू और बहू की माँ, ये 25 की शाम को ही बैग भर के 3 चलेगी मेरे घर से, 3 बैग भर के ले गई हैं। ठीक है फिर यानी कही पापा मेरे नहीं, मैं अकेला हूँ, रोटी सब्जी ले आई हूँ, 5:30 बजे फ़ोन करो। या कि पापा कह रहे ठीक है बेटा, कि कितने बजे निकल आओगे तुम ड्यूटी पे, तो कितने बजे तक आ जाओगे? कि 7-8 बज सकें। कि ठीक है तो खाना ले आई हूँ। 7 बजे मेरे बेटा ने मैगी बनाई है, जो कि वो कढ़ाई रखी पाई है गैस पे, मैगी बनाई है, बाहरले कमरे में बैठ के खा रहा हो। मेरे ऊपर वालों किराएदार को लड़का बाकी संग है, मैगी खा रहा हो भाई। वो लड़का मैं बता रहा हूँ कि आंटी सोनिया का फ़ोन आया, बहू को सोनिया का फ़ोन आया गौरव के पास, और गौरव ना मैगी छोड़ कर रो तो अंदर चला होगा। मुझे नहीं पता, वहाँ ने व्हाट्सएप पे बात करी, जब गौरव खत्म हुआ तो कानन में लीड लगी पाई। और सारी रिकॉर्डिंग वो छोड़ गो फ़ोन में, जो गाली दे दे के भी बोल रही है, पैसान की भी कह रही है, गोल्ड की भी कह रही है, सब चीज़ की गौरव से कह रही है। ठीक है अब जो पल्लंगड़ वाला मकान वो अपने नाम करवाने के है भाई, वो भी रिकॉर्डिंग है कि जहर दे दे, वो भी रिकॉर्डिंग है। तेरे घर वाले आ जाओ तो इससे इसने बताया था हमको कि वो बोलती है कि भाई अपने घर वालों को सबको जहर दे दे, ये मकान मेरा नाम कर दे। हाँ बहू बोलती है बेटी, बहू बोलती है अगर ना करवा रहे तो मार दे सब है, सबको जहर दे के मार दे। नहीं तो नहीं मेरा नाम करवा, नहीं साले बहन चो कुत्ता तू भी मर जा। अच्छा ऐसे बोलती। ठीक है। उसके बाद इसके पापा आए शाम को 8 बजे ड्यूटी थे, देखे तो बेटा फांसी
बेटा ना रहा, मेरे पास फोन करो सुमन, गौरव गया, मेरे बेटी दोनों भगे भगे पैदल आए वहाँ से आए। बेटी पास में रहती है? हाँ, पतवारी मंदिर के यहाँ हम किराए पे रह गए, वहाँ से हम पैदल पैदल भग के आए। वो बहू हमारे पड़ोसी में दूसरी गली में वह लड़का के पास फ़ोन कर रही है, मैसेज करके कह रही है देखना गौरव को क्या हो गया, फ़ोन नहीं उठा रहा। मेरा नंबर नहीं था, मेरी बेटी का नहीं था, मेरे आदमी का नहीं था, मेरे किराएदारन का नहीं था, सबके नंबर थे उसके पास। क्यों नहीं करा उनने? जो उस लड़के के पास फ़ोन करके मैसेज करके कह रही है, क्या मतलब था? और जो सारी है उसकी असलियत फ़ोन में है। मेरे लड़का ने उसकी फ़ोन देख ली, मैं इतना प्यार करता, इतनी इज्जत दे रहा था उसको कि आज ये इस लड़के के साथ, उसने वो वीडियो देखी है, उसकी वजह से ही मेरे लड़का ने, और ये बात मैं 100% कह रही हूँ, उसने गौरव से कहा है कि तू मर जा। गौरव से उसने ये बात कही है, मर जा। उसने कई बार कही ये बात गौरव से, जो कि इतने पैसा हम लुटा रहे वहाँ के ऊपर, सब चीज दे रहे कर रहे, वह यहाँ ते ना करन दे, बर्तन भी ना मांजन दे, कि लाली में कर लूंगी, रहने तू बेटा। अपनी बेटी की तरह रहती है ना, बेड पे ही फ्रूट काट कर दे, वही ड्यूटी पे 1-2 दिन को ड्यूटी लग गई। बाकी माँ के भी फ़ोन आवे ना, सोनिया फ़ोन ना उठा रही, कहाँ है? मैं इनकी बीवी नहा रही है, मेरी किराएदार नहीं, मेरे कोई पड़ोसी भी आ जाए ना, सोनिया कहाँ है? मैं इनकी बाथरूम में, अभी बाथरूम में गई है। कहीं तो नहीं होना कि 1-1 बजे लो सोवे, 1-1 बजे लो। बेटी के हक दियो, बहू का हक ना दियो। मैंने सीढ़ी तोड़ी हुई है, फोन तोड़ देती थी, दीवार पे भी निशान है। और ये जो अगर पड़ोसी ना सुने तो ये उसकी आवाज़ तेज कर देती थी फ़ोन की और एलईडी की, जो पड़ोसियों को पता ना चले। ये सोचती थी कि भाई मेरे घर में कलेश हो रहा, कोई मजाक लेगा, तफरी लेगा कोई। तो उन्हें एलसीडी ने ऐसे डुक मार के फोड़े कि पता चलने दो सबको। मतलब जब शादी हुई थी उससे पहले आपको रिलेटिव में कोई थी ये, या फिर हाँ कैसे हाँ, मेरी भाभी की बुआ की लड़की है, ठीक है। और मेरा पुरानी रिश्तेदारी है, मतलब ये तो पुरानी होगी। मेरे पापा और उसके पापा कति एक खास दोस्त थे, उसकी वजह से ये पहले हमारे पापा खत्म हो गए, उसके पापा भी खत्म हो गए। अब मेरी शादी होगी, उसकी भी होगी, वो कहीं और, मैं कहीं और, मुझे नहीं पता था कुछ भी। वो तो अचानक मिले हैं, फ़ोन पे बात हुई है, जब ही रिश्ता हुआ। ये बात भी मैंने उस लड़की से पूछी थी जिस दिन मैं पहली बार देखने गई, बेटा चुपचाप, अगर तेरा किसी और से कोई बात है तो चुप बता दियो, मैं कह दूँगी मुझे पसंद ना है, तू मुझे चुप बता दियो। तो उस लड़की ने, उसका फर्ज नहीं था मैं बताऊँ, मैंने उससे बोला था कि कहीं कोई भी बात हो मुझे बता दियो चुप, मैंने कह दूँगी पसंद ना है। क्यों नहीं बताई? लड़की का नाम क्या था? सोनिया, वंशिका। हम तो सोनिया बोले, वैसे वंशिका है। वंशिका। हाँ। और कितने साल की थी लड़की? लड़की ने मुझे बताई 22 साल की। उसके आधार कार्ड में जो एक हम आईडी बनवा रहे हैं अपने घर में, नई आई जब, तो इसके पापा ने, मेरी लड़की के ने, तो उसके पापा से कही आधार कार्ड भेज दो। आज हमने वो आधार कार्ड देखा तो 24 साल की है। 24 साल की उसकी वो उम्र, उसमें हमें 22 की क्यों बता रही बार बार? ठीक है, ये बात होगी, लड़का ख़त्म हो गया। उसके बाद डेली हम यहाँ रो रहे हैं, डेली वो वीडियो, इतनी गंदी वीडियो गिर रही है कमरे के अंदर। क्या हो रहा है तुम डालोगी? पर्सनल है ना, अंदर रखूंगी ना, दुनिया दिखा रही है। मेरी बेटी की चला रही है, अपनी आईडी पे ना डाल रही, हमारे लड़का की आईडी पे डाल रही है सारी वीडियो। ठीक है, मेरी बेटी की, मेरे आदमी की, सब चीज़ बता रही है फ़ोन पे। इतने गंदे हैं, ये ऐसे हैं, इनकी बेटी ऐसे घूमती हैं, ये ऐसे करते हैं। तेरी हिम्मत नहीं थी मेरे सामने आने की? मेरा बेटा मरा, तेरा फर्ज था ना, मेरा पति है, मैं जाऊं उस घर में? क्यों नहीं आई? 25 तारीख को निकल गई, जब सुसाइड हुआ नहीं आई एक भी दिन, नहीं आज तक भी नहीं आई। उसके घर से कोई भी नहीं आया, उसके माँ बाप वो कोई भी नहीं आया, उसके घर से कोई भी नहीं, रिश्तेदार पड़ोसी अच्छा कोई भी कोई नहीं आया। आपने फोन किया उसको? उसको सब कुछ पता था? वो पड़ोस में और थोड़ी है, सिर्फ 1 मिनट का रास्ता ऊंचे गांव। अच्छा ऊंचे गांव हाँ से बल्लभगढ़। हाँ, वो पहले तो आ जाती थी। एक दिन मैंने, उसने फ़ोन करा मेरे बेटे के पास, शादी होगी जब, तो गौरव बोला मम्मी मैं फ़ोन ना उठा रहा, तुम भी मत उठाई सोनिया को। मेरे पास भी आया, मेरे बेटा के पास भी, हमने फ़ोन नहीं उठाया। वो तुरंत 1 मिनट में मेरे घर आ गई। मजाक में फोन मत उठाओ, तुरंत आ गई, मरने पे ना रहा हो। आज क्यों नहीं आई? मेरा बेटा मर गया तो मैं भगा देती, क्यों नहीं आई? हकते आती, मेरा पति है, तू इतना प्यार कर रही तो उससे, क्यों नहीं आई? क्योंकि तेरा चक्कर तो इस लड़के के साथ था, तुझे तो गौरव थे बस पैसा चाहिए। वो सारा कुछ फोन पे बैठे प्यार ही नो करे, प्यार करती तो फिर ऐसे काम थोड़ी है जाते।
वो सारा कुछ पैसे और जमीन की भूखी थी प्रॉपर्टी वो, और पैसा चाहिए, जिसके कारण मेरे बेटा भी खा गई, आदमी भी खा गई। अब भी उनका कोई कॉल नहीं है, कोई मैसेज के नहीं बाद है। भी वो फोन करती थी, मैसेज भेजती थी, लिख के भेजती थी। 1 महीना बाद सब चीज सब चले गए अपने अपने घर। महिला थाने में क्या मतलब था कंप्लेंट करने की? दहेज को केस दहेज का केस घेर रही है, 30 लाख रुपए मांग रहे हैं महिला थाने में। हमारे पास एप्लीकेशन है उसकी, और जिस दिन गौरव खत्म हुआ था ना, उस दिन क्या कह रही है, वो भी हमारे पास एप्लीकेशन है सदर थाने की। उसमें क्या कह रही है, गौरव की जॉब छूट गई थी और वो उसमें आ गया था टेंशन में, डिप्रेशन में, इसलिए ये काम कर लिया। ये काम तो तू तो पढ़ी लिखी थी, तू बोलती मैं साथ दूंगी, तेरी ड्यूटी छूट गई तो मैं साथ दूंगी, मैं हूँ गौरव, तेरा तो घर में कोई नहीं था, तू अपने घर भी ले जा सके ही वहाँ। जब तेरे इसके मम्मी पापा बहन कोई नहीं है घर में, तू गई क्यों उसे छोड़ के? पहली बात। दूसरी बात, गई चल कोई बात ना, अपने घर सब जामे, तू लेके जाती गौरव। तू शादी से पहले कैसे बुलावे गौरव अपने घर में? कैसे बुलावे, कैसे रखे 2-2 3 दिन? अच्छा, शादी से पहले भी हाँ, क्यों रखती थी अपने घर में गौरव को, क्यों बुलाती थी? अच्छा, मतलब कि शादी से पहले ही जाल बिछा। हाँ, उसने पूरा अपना काबू सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से किया है। बहुत शरीफ था वो, कभी गाली दे के भी नहीं जानता था और वो किसी से नहीं बोलता था ज्यादा। मेरी बातों का भी विश्वास ना आगे पीछे कभी भी बीकेर हॉस्पिटल में चली गई हो, सारी सच्चाई मिल जाएगी। मेरा गौरव कैसा था, ये बहू कैसी थी, क्योंकि गौरव 2 महीने पहले बेहोश हुआ था। हॉस्पिटल में था लड़का। बीके में, बीकेर 87 से बीकेयर। अच्छा, हॉस्पिटल ठीक है, डॉक्टर थे। ना स्टाफ नर्सिंग स्टाफ था। अच्छा, नर्सिंग हाँ, वहाँ से सारी सच्चाई मिल जाएगी मेरा बेटा कैसा था। सूदाओ जब ये अपनी जान दे दी, चालाक होता तो ऐसे 2 रैपटे मार के भगा देता कि भगवा यार की गल जाके गल को खाती डोल रही है। वीडियो में मिली है हमें। मुझे मेरी बेटी और मेरा आदमी टॉर्चर कर रही है, फिर वीडियो भी गिर के। इसके पापा कह रहे कि मेरी यानी पूरे में बदनामी करवा दी। सब राइते फोन आ रहे हैं कि गौरव की आईडी पे क्या क्या डाल रही है बहू, क्या क्या डाल रही है, सबके फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास। सब क्या क्या बोल बोल के दिखा रही है। क्या इनके फ़ोन आए कि आंटी ये तुम्हारा घर को मैटर है, बहुए समझाओ, ये इन चीज़ों ने इंस्टाग्राम पे या इस पे क्यों डाल रही है। गौरव की आईडी पे सारी दुनिया देख रही है। अपनी आईडी पे तो इनने तो मरे हुए लड़का की आईडी बहुत शर्म आ रही है, मैं अपनी जान दे दूंगा, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मेरी बहुत बदनामी करवा दी है तो वो भी डिप्रेशन में आ गए। पुलिस में एफआईआर कर दी। वो सुसाइड भी छोड़ गए, फोन में रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ छोड़ गए। हाँ, कि मैं इनकी वजह से अपनी जान दे रहा हूँ, 3 उनकी वजह से। उसकी माँ भी साथ है, उसका बाप भी साथ है। तो वो पुलिस ने गिरफ्तार किए या नहीं किया? मुझे कार्रवाई कर रही है पुलिस अपनी, प्रशासन बहुत मदद कर रहा फिलहाल। आगे अगर नहीं होगा तो हम आपकी मदद लेंगे। चाहते हैं कि इसको जो इसने किया उसकी सजा इनको तीनों को मिलनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। हमारे घर से 2 लाशें गई है, हमें इंसाफ चाहिए इसके लिए। मैंने तो इतनी भी सोची कोई बात ना, बेटा गया तो मैं ये गौरव समझ लूंगी, ये आ जाएगी तो मैं रख लूंगी। मैंने सबसे कही ये बात, कोई बात ना आ जाएगी तो मैं अब भी रख लूंगी। वंशिका का करेगी क्या? उसने तो तेरा सारा घर बर्बाद कर दिया। ऐसी औरत को ना चाहिए ना, किसी को ऐसी बहू ना चाहिए। कितने महीने हुए थे? 4 महीने हुए शादी है। 4 दिसंबर की शादी। 4 दिसंबर की। मेरे बेटा महीना 2 महीना हुए मरे। अच्छा, 2 महीने। आज कल 3 महीना हो जाएंगे पूरे। गौरव पापा भी खत्म हो गए परसों। कैसे गंदे गंदे फोन कराई अंदर। अच्छा, आपको भी पता था, मतलब कि मैं दादी हूँ नरेंद्र। अच्छा, दादी आप वहीं रहते थे? चाची हूँ, गौरव की दादी हूँ। ये गौरव की दादी ये भी घर में ही रहती थी? नहीं, मेरे पास कोई नहीं रहता था। मेरे पास तो मेरी बेटी, मेरा आदमी, मेरे बेटा और मेरी बहू, बस ये रहते थे। ये सब गांव में छोटा सा परिवार। पता सबको था, ये आती थी यहाँ बताती थी, सबको पता था उसके बारे में। ये कैसी है, हम लोग वहाँ जाते थे तो देख जावे ना, शाम के टाइम सब्जी काटे, मेरा बेटा चुपचाप ऊपर बतरावे मन जाके। मेरा बेटा मेरे फोन पे मौसी थे कह रहे दिन, मौसी मेरी मम्मी को फोन आ जाता, ने पूछे क्या बात करिए थे, मम्मी थे 3 मिनट तक अपनी मौसी थे बता रहा। कि पूरा फोन हैक करके रखा था। हाँ, हैक कर रखा था, लड़का का भी, इसकी मम्मी का, इसके पापा का, तीनों का फोन हैक कर रखा था। मेरे बेटा कोई बात बता नहीं रही ना, मैं शाम के टाइम, मेरा रोज डेली को काम है शाम के टाइम ऊपर बैठना 6 बजे। मेरा बेटा हॉस्पिटल थे आवा, जब मुझे सारी बात बताई करे ऊपर जाके
मम्मी वैसे ऐसे कहे, मम्मी वैसे ऐसे करे, हर एक बात बतावे। ये बेटा कोई बात ना, बालक बच्चों हो जाएगा सुधर जाएगी, कोई बात ना, बालक बच्चों हो जाएगा सुधर जाएगी। अच्छा, उसकी सारी वो महिला थाना में आप गई थी? परिवार हो जी हमारो। अच्छा, आप लोग गए थे? हाँ हम सब गए। इतना हंगामा बचाया, उसकी मौसी, एक उसकी मम्मी और एक उसको पापा और उसके यार एक दो लड़काए गुजरन के। इतना हंगामा मचाया, चढ़ गए हम पे हुई थाने में, हम तो भाग आए वहाँ थे और बेंच में मारे और डुक इतनी तेज खींच के वो बहू ने हम पे चढ़ गई होती। मैंने की तब ना घेरेंगे, ऐसे घेरूंगी, ऐसे घेरूंगी, न्यों करे। महिला थाने में वीडियो बनाई है उनकी, जब वो गुजरी है बेचारी। वही करते काम वाको, वाने तो घर बर्बाद कर दिया, बेटा खागी, अब वह हमारे जेठ है खागी। बता तुम याते भी आगे कुछ है सके हैं? सबरे सामान है, गहने, सोने चांदी है, पैसा धेला 10 लाख तो के बाप दे दिए नगद कैश। अच्छा, 10 लाख दे 10 लाख कैश दे चुके, वाको कोई प्रूफ ना हम पे, कोई प्रूफ ना, हम उस पे तो चेक लेते तो कुछ प्रूफ तो रहता हम पे, रिश्तेदारी में अगर पैसा देते तो प्रूफ तो रहता, कोई कोर्ट में लेके जाते तो दिखाती तो सही किसी है, कैश दे दियो, कोई पैसा को वो नहीं है। और उल्टी हम पे ही केस कर दिया उनने दहेज को, के पहले तो 24 लाख मांग रहे, फिर बोले हमें 30 दो, 30 नहीं देंगे तो तुम्हें हम कुछ ना कुछ करवाएंगे, ये धमकी दे चुके वे हमें। हाँ, और नहीं हमें खेत और यू जो हमारी प्लॉट है इनने मेरे नाम करो। अच्छा, मतलब कि नहीं तो केस डलेगा, नहीं तो ये हाँ, क्या मतलब था 1 महीने बाद तू 1 महीने बाद मेरे पास आती, मम्मी ये चीज़ चाहिए याद दे दोगी, मैं देती। तू महिला थाने में क्यों गई? क्या जरूरत थी? महिला तेरा आदमी ना रहे हो तो क्यों गई थी? और उसके मैं और बताऊं, उसके एक गली का लड़का आया, वो मेरे पास सबूत है, उस लड़का ने सबके सामने कही है कि हाँ मैं आंटी ते 50,000 रुपया 2 बार लेके गया है। उसके बाप ने मंगाई 50,000 रुपया, सबके सामने कही है महिला थाने में, वो लड़का ने, उसके बाप ने जो पैसे मंगाए मेरे से, वो सबूत हैं। मतलब कि लड़के वाले होके फिर भी आपने लड़की वालों को पैसे दिए और फिर उसके बाद सारी शादी का खर्चा ना मेरे घर से गया। ये मेरे पड़ोसी सबूत दे देंगे कि मिठाई के डिब्बे भी मेरे यहाँ से गए, और उसका भाई खुद गाड़ी में रखवा के ले गया, दिल्ली वाला जिसका नाम है लीलू, वो आया गाड़ी लेके, दिल्ली वाला वो गाड़ी लेके आया, 200 डिब्बे गाड़ी में रखवाए मैंने। उसके रस जगह की मिठाई वो भी मेरे घर से गई है। क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ, क्योंकि मेरे बेटा की शादी, मेरे बेटा की शादी। तो पहले ये वीडियो ये लड़का वो जिसके साथ ये अफेयर चल रहा है, और इसकी माँ कहती है कि 3 साल पहली वीडियो। और इसके जो कपड़े हैं ना वो भी मेरे घर में रखे हैं अब तक। सारी चारों वीडियो दिखा दो। इसकी माँ कह रही है 3 साल पुरानी वीडियो, अगर ये 3 साल से जानती इसकी माँ तो फिर हमारे बेटे से शादी क्यों करवाई? अगर ये अब की है तो शादी के बाद क्यों अफेयर है इसका? बेटी कह रही है कि मैं गौरव को न्यू ईयर पे मिलवाया था इसको, अगर न्यू ईयर पे मिलवाया तो शादी के बाद अफेयर क्यों है? अगर शादी से पहले, माँ कह रही है 3 साल पहली वीडियो, ये 3 साल पहली है, 3 साल पहली है अगर ये, तो फिर शादी क्यों करवाई तुमने? शादी मत कर, एक बहन को भाई खा लियो, माँ को बेटा खा लियो, क्यों करवाई इनने शादी? जब पता ही मेरी बेटी को फिर 3 साल पहले का ही और थे, क्यों शादी करवाई की माँ ने? एक माँ है, एक माँ ही है जो अपनी बेटी के और बेटा के बारे में हर चीज जाने। एक माँ सब कुछ पता रहे। जब पता ही तेरी बेटी गलत है तो तूने शादी क्यों करी गौरव के साथ, क्यों करी? जो हमारा वो जमाई दामाद है उसके पास भी फोन करती है, मैसेज भेजती है। जमाई के पास भी कि ये जो तेरी घरवाली मेरी ननद है, ये इसके किसी से गलत संबंध है, ये ऐसे डोलती है, ऐसे डोलती है, उसका घर भी तोड़वाने के लिए वो डोल रही है। अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार भी यही होगी। अगर कुछ हुआ तो उनके घर में डेली कलेश होते हैं, उनके द्वारा मैसेज भेजती है व्हाट्सएप पे, वीडियो पे, तो वो उसकी जिम्मेदार भी यही होगी। अगर आगे कुछ हुआ तो किसी को भी कुछ हुआ, और गोली खवाए के वो छोरा गिर दे गाड़ी में नशा में, और फिर गलत काम करने जाई, हो सकन माँ बेटी गलत काम करें, या छोरा बेहोश वहाँ पर रहे, फिर ये अपने घर लाए हैं। जब घर ते ये डॉक्टर वहाँ में अस्पताल में दाखिल करो है, जब डॉक्टर हो दिखायो अस्पताल में दिखायो, हम ते वहाँ में महिला मंडल में खूब गुती, हम ते खूब लड़ाई करी, जा रही वहाँ में ते घर बहुत लड़ाई करी, हम ते देती थी माँ, आप ऐसी हो, आप ऐसी हो, आप ऐसी हो, मैं देखूंगी इनको, मैं ये करूंगी, आप हो कौन?
हम ते गुथी वहाँ मोते रहते दोनों ते निकम्बी हाँ, औरत बहुत थी वो निकम्बी तो। औरत है। वो तो बेसा गर्दी कराई, वो तो माँ बेटी दोनों बेसा गर्दी कराई, मैं तो डोले ही यूं छोरा हुआ हम गेज नहीं गाड़ी। वीडियो उनकी कई वीडियो मत डालो, टेबल में हाथ मार करे ऐसी डालूंगी, अच्छा डालूंगी। वो कोई रोक सके तो रोक लो। ऐसी गंदी गंदी वीडियो गे रहा है छोरी इनके नाम ते बाते, ऐसी गंदी गंदी वीडियो गे रहा है नंदन के नाम ते। एक वो तो ऐसा करें, वो तो ऐसा करें, खुद आप ऐसी है और फिर छोरी इनके आरोप लगावे है। ये शादी से पहले आपको ये वीडियो नहीं दिखी थी जो ये जब यानी महिला मंडल में रिपोर्ट कर दिए ना, और पुलिस वाले ने गौरव को फोन, शादी नहीं करती किसी भी हालत में, शादी ना करती मैं। लड़का का फोन खुलवाया ना, वैसे जो मैडम ने ही खुलवाया और जब फोन खुलवा दिया मैडम तो हम घर लिया और घर ला के जब देखिए, जब हमें सच्चाई पता चली है, जब इन्हें दरखास्त दिया केस के रहो, फिर वो भी रिकॉर्डिंग छोड़ गया मेरा बेटा कि मेरे से शादी क्यों करी, अपनी बहनते कर ले। कोई भाई बहनते शादी करा है, बहनचोद फोन काट बहनचोद, ये तरीका है उसके बोलने के जो वो पहले नहीं पता था। मेरे सामने कभी नहीं बोला, हाँ मेरे सामने 2 बार उसने गौरव को मारा था बस। और जो कि मेरे भतीजे ने मुझे बताई आके कि बुआ जल्दी चल अंदर, भैया मार रही है, बुआ मार रही है। हाँ जल्दी चल। मतलब कि ऐसे गरमाना पकड़ रखा और ऐसे थप्पड़ मार रही थी जब मैं गई। लाली क्या कर रही है जब मैं गई थी। मतलब कि इतना प्यार देने के बाद भी अपने पति को मारती थी वो, टॉर्चर करती थी वो, टॉर्चर करना देखा है, सबको टॉर्चर करके प्रॉपर्टी और पैसा लेकर भाग जाइए तू यहाँ पे। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से वो हर चीज की क्यों वीडियो बनावे, कमरे में अंदर क्या करे तो क्यों वीडियो बनावे, फिर किसे दिखा रही है तू, अब किसे दिखा रही है तू। प्यार करती तो आई क्यों नहीं, गौरव के मरे पे आई क्यों नहीं, या कि पड़ोसी ने सबने कही कि रिश्तेदारों ने चल गौरव के घर चल रहे हैं, चल गौरव घर चल रहे हैं, मैं ना जाऊँ, एक बाप ने कह दिया हमें ना उनसे कोई मतलब, बाप भी ना आयो। अच्छा बाप भी नहीं आए, कोई भी पड़ोसी तलक के आए या के यहाँ ते खुद ना आई माँ बेटी। सब चले गए मेरे घर से 1 महीने बाद, तो तुम आ सके, चल हम गौरव की मम्मी से मिल पाएंगे। एक बार तो फर्ज था तुम्हारा, नहीं आए, ऊपर से महिला थाने और पहुंच गए, क्योंकि तुम्हें ये चाहिए था। गौरव का फोन मिल और उससे पहले भी यही मिल रहा था। गौरव के फोन में सारे सबूत मिल गए। अगर गौरव का फोन ना खुलता, पासवर्ड ना बताओ चलती, तो हमारे पास कोई सबूत ना हो। वो अब तो न्यू कह रही गौरव की बहुत सही, मेरे गौरव ही मर गो, पता नहीं क्यों। सबूत मिले जब पता चली वैसी है। वही में वह लड़का के वीडियो मिली है, वह गौरव ने जो याते बात करे वो सारी वे मिल गई वही में सबूत, जो हमने आके पेश कर दिए सब। प्रशासन हमारी खूब मदद कर रहा है कि मैंने वो बहू ना मानी, बेटी मानी बस, क्योंकि मेरी बेटी भी है, मेरी भी बेटी है। जिनके बेटी ना आना उन्हें पूछो बेटी का हो, मेरे भी बेटी हैं 2, जो कि मेरी छोटी बेटी मेरे पास ही रहे। बहू समझ लेती तो बेटा जिंदा रहता, बहू बेटी समझ लिया ने, बहुत बड़ी गलती करी बेटी बना के। सास ही बनी रहती बहुत बढ़िया रहती, कम से कम बुरी तो रहती, वहाँ को बेटा वहाँ के डोरे रहता हो, जिंदा तो रहता हो। कहाँ ते लाएंगे बहन ने भैया ना मिले, माँ बेटा हुआ यार मिल जाएंगे। पर जो आजकल सब यूँ कहते हैं ना सिर पे चढ़ा ली, माँ सिर पे ना चढ़ावे कभी भी। बेटी मानी मैंने, मैं माँ बनी, सास न बनी। छोटी वाली बेटी आप ही के साथ रहती हाँ, वो 6 महीने 7 महीने रहे मेरे पास, क्योंकि वो शुगर की पेशेंट है। हर महीना उसके इलाज चल रहा, दवाई लेने जाती है वहाँ एम्स में। ससुराल का है झाड़ सेंतरी। ये रहा मेरा बड़ा जमाई बाहर है, उनके ही साथ आए हो। बड़ा जमाई, दोनों बहन एक घर में है। हाँ 3 दिन लो जमादार नहीं आवे या खोल दे खबरें नो को नहीं, इसमें का सफाई नहीं होगी। जब वह सफाई करे वहाँ की बात आई, सब जमादार नहीं, जब बोले ऊपर बात आ रही है, जब बोले कोई बात ना है, जब तार ने काटा लगी झट पुलिस वाले ने पकड़ ली, बाबू को ठगी ऊपर घेर दिया मार के। और बाप है वहाँ मेरा अटैक पर अटैक ना झूठो कर दियो, हॉस्पिटल में एडमिट होगा कि मेरा अटैक पड़ेगा, डॉक्टर ने साफ मना कर दी कोई अटैक ना, ड्रामा कर रहा है। बाप भी झूठा मार दिया तो हमारो कहा लगे और का 3 दिन तक मार में घर के नहीं मार दियो बेटी, तू छोड़ेगा कौन है। अब तो वाबरी 2 तो खाली है, अब 2 खाली, अब न जाना इनका और कर दे झटपल ऑटो घर मिल जाएगा सब सौदा। वो या चक्कर में इनके करके काम है, चौका लगा के, और कोई भी ना रहेगा, झट तम बस नहीं है यहाँ में। आप जाती थी कभी बल्लमगढ़ वाले? हाँ जाई, मेरा बेटा घूमने को कहा, माँ ऐसे मन कर रहा है ऊपर चढ़ के दाग जाऊँ, मर जाऊँ, खत्म कर दूँ। और एक माँ जादू बार टोना वाना करे, एक माँ जा रात के 12-1 बजे मरे ठान कहा करके लावे, कहा ना लावे। मेरे 3 बालकन को भी यानी मैं एक दिन भी ना पूछी बहू बेटा जो रह रहे हैं ना उनसे पूछ लेना हर सच्चाई,
जो इसकी गली में रह रहे हैं वो हर सच्चाई बता देंगे। नाम तो मैं बताऊंगी नहीं, उनका मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है, वो हर सच्चाई बता देंगे इनकी। और यहाँ की एक बहन और एक बहन की लड़की, उनने भी सारी सच्चाई पता हो, वे खुद कहें कि गौरव इसकी वजह से मरा है। ओमैक्स सिटी पलवल, उसकी भी रिकॉर्डिंग है, जो इसने बोला है ना उस बहन से, क्या दीदी मेरे पे गलती होगी, मैंने गौरव से ये बोल दिया। उसके बाद इसने कुछ नहीं बताया, और मैं कह रही हूँ 100% ये गौरव से इसने बोला है कि मर जा तू। उसने ये बोला है क्योंकि ये बात ना उसकी उस पे हुई है व्हाट्सएप पे, जो कानून में लीड लगी पाई। और सबसे मेन गलती, किसके नंबर ना तेरे पास, मैं तेरी सास हूँ, तेरी ननद है, तेरा बुढ़ा है, किसके नंबर नहीं है जो तेने पड़ोस के लड़का के पास मैसेज कर रही है? क्या मतलब था? होएगी यार, होएगा वो या जो के पास फोन कर रही, जब घर के कोई भी आदमी फोन ना कर रही है, बाहर के इनके तो पास फोन कर रही, क्यों कर रही? गौरव ने जहर खाया था या फिर फांसी? अच्छा, और अंकल जी ने भी सेम फांसी ली उसी कमरे में या फिर दूसरे? नहीं, वो गौरव अंदर वाले में, उनने बाहर वाले में। हार के खाइए बेटा ने भी और पोते ने भी। वहाँ तो कोई कचके वापस देखी ना गए, ना बालक देखे गए, बदनामी ना देखी गई। बिहार गौ देखते बदनामी है। वहाँ बेचारे ने कहा करे ये काम कर ही दिया फिर, क्योंकि उसने बहुत टॉर्चर कर दिए, बहुत। और एक ना हम सब रही कर रखे हैं, दोनों बेटी मेरी और मैं और उसके पापा। जमाई के पास भी फोन कर रहे हैं, बहुत टॉर्चर कर रही है, बहुत ज्यादा। अब गौरव के जाने के बाद भी छोटी बेटी के मैं कह रही हूँ, अगर मेरी छोटी बेटी का कुछ भी होगा ना, उसके जिम्मेवार वो तीनों रहेंगे, भी खा जाएगी। अब बच्चों को क्योंकि वो भी मेरे से बार बार कह रही है सब कुछ तो खत्म करवा कि दिया। मम्मी मेरा भाई गया, पापा भी गया, मैं भी ना बचूंगी। बार बार एक ही शब्द गया है वो। चुप। इंसाफ चाहिए, इंसाफ। महीना में 2-2 लाश है, पका भी इतनी है। ऐसे कोई के घर ना करे भगवान, जो यहाँ के घर में बीती आज। पहले तो घर को चौका लगा दिया, धने लेगी अमावर, अब मेरे बालक ने लेगी। जब वह गंदे काम करने तो हमारे बालक की गैल शादी क्यों करवाई, पहले ही चली जाती वक्त गए। वो तो नहीं घर देख के कोठी देख के तो रकम बांध देगी तो ले आए। और जब भैया मारी और जब तो ये चलेगा मेरे पोतो ने, मेरे पोतो भी हाथ पहले ही ना जाता, हटू काम में कर लियो पहले, हटवा नशा कर लगे, कहा नींद की गोली दे, कहा दे। नींद की गोली भी देती? हाँ, बात और है, मैंने वो हुक्का भी पीती देखी है, सिगरेट भी पीती देखी है। अच्छा, आपके घर में? हाँ, मेरे घर में हुक्का पीती खुद आंखन से देखी है, सिगरेट पीती देखी है, और दारू पीती देखी है। ये फोन में भी है और मैंने आंखन से भी देखी है। अच्छा, आप अपने हाँ आँखों से भी? हाँ मतलब कि नशा करती है लड़की? हाँ, नशा करती थी। अच्छा, लड़की को तो धुआं करना भी नहीं चाहिए। और अब आपने वीडियो में देखी है, सिगरेट उड़ा रही है और मेरे गैस पे जोड़ के बीड़ी खुद पी रही है। मेरा बेटा वीडियो बना रहा है कि तू मम्मी के पास भेज दूंगा, बीड़ी पिएगी तो मम्मी के पास भेज दूंगा, और फिर भी पिए जा रही है। वो तो शुक्र है भगवान को, मेरा लड़का वीडियो बनागा उसकी बीड़ी की। सब चीज की देगा तो सब सबूत, जब कहा जब तो कुछ भी ना हो, उल्टे तो मैं जेल बंधवाती और 30 लाख रुपए न ले जाती। लेकिन फिर भी कहूँगी मैं, हर माँ पता अपने बच्चों के बारे में, हर माँ जानती है मेरे बच्चे कैसे हैं। गौरव तो नशा वगैरह नहीं, कुछ इतना सा भी है नहीं था, और कुछ नहीं पीता था, वो किसी से लड़ाई भी नहीं करता। हॉस्पिटल से पता चल जाएगी गौरव कैसा लड़का था, कितना सीधा लड़का था। और मेरे पड़ोस में चली जाइए, वो बता देंगी कैसा था गौरव। अब बल्लभगढ़ कब से शिफ्ट हुई थी यहाँ से? मचगर मैं तो अभी आई हूँ इसके पापा के उस पे, कल। यहाँ से कब शिफ्ट हुए थे बल्लभगढ़? जब 20-25 साल हो गए। अच्छा, शादी वगैरह हाँ होगी है, बच्चे तीनों वहीं हुए। मेरे बच्चों की भी शादी हुई है, मैं वहीं पे रह रही। हाँ, मेरी भी शादी हुई। मुझे तो कई साल हो गए रहते रहते। ये वही घर है जिसमें 9 महीने पहले खुशियों का माहौल था, और अब 9 महीने बाद जो है मातम हो रहा है। अब बात हम करें कि 2 जो है यहाँ से सुसाइड केस सामने आए हैं, और वो भी बेटे और पति के। उस महिला से बातचीत करी, उन्होंने का दर्द जो है वो आपको वीडियो में झलकता हुआ दिख रहा हो। इस पूरे के पूरे जो ये घटना हुई है, इसे पूरे फरीदाबाद ने झकझोर कर रख दिया है। उसी घर में मैं मौजूद थी अभी,
और उस घर में बस वो एक लौती माँ बचती है जो पूरे घर में रहेगी, क्योंकि दोनों बेटियों की तो शादी हो गई। अब बेटियां तो अपने ससुराल चली जाएंगी, अब कौन साथ देगा। बेटा था, पति था, दोनों ने सुसाइड कर लिया। दोनों ने एक ही तरह सुसाइड किया, पंखे से अपने आप को लटका दिया। घर में था, एक कमरे ने बेटे ने सुसाइड किया तो दूसरे कमरे में बाप ने, और दोनों की वजह एक ही रही, बहू ने जो है उनके लिए उनके ऊपर हैरेस किया था। कभी बेटे के आईडी से गंदी गंदी वीडियो शेयर करना, बेटे का अकाउंट उनके पास है। अब महिला थाने में जाकर रिपोर्ट कर दी। अब वो महिला क्या करे, अब वो महिला अकेली रह गई। अब उसका जिम्मेदार कौन है? उसने तो ये बोला था जब बेटा गया कि अब एक बहू है, उसको बेटा बनाकर लेके आऊँगी। फिर उसकी जब बहू की सारी सच्चाई उस महिला के सामने आई तो महिला का दिल रो गया कि आखिरकार उसने मेरे बेटे को खा लिया। एक लौता लाल था माँ का, जो कि अब जा चुका है। अब इस घर में जो 9 महीने पहले शहनाई गूंजी थी, खुशियों की लहर थी, उसी घर में मातम का माहौल है। 3 दिन पहले ही अभी इनके जो पति थे उन्होंने सुसाइड किया है। अब ये मामला जो है इतना बड़ा बन चुका है कि अब इस मामले ने एक तोड़ पकड़ लिया है, क्योंकि निकी का केस तो आपने सुना ही, कैसे उसके घर वालों ने उसको जलाकर मार डाला। मगर इस केस का आप क्या कहेंगे? इसका जिम्मेदार कौन? अभी तक प्रशासन ने कार्रवाई तो कर रहा है, मगर अभी तक कोई भी गिरफ्त में नहीं है। उसके माँ के दिल से पूछिए कि उस पर क्या बीत रही है। उन बहनों पे पूछिए, उनका एक लौता भाई गया, अगर उनके दिल पे क्या बीतेगी। एक लौता भाई था, पिता भी चले गए, अब कौन है उनके पीछे?